बड़े सुंदर विशेषण और आदर सूचक शब्दों के साथ राजा ने कहा, कारण तो बताओ, कारण है क्या? कौन है जिसने आपका अपमान किया? किससे अविश्वास हुआ है? अहित किसने कर दिया? कौन है जो आप के रोष का कारण बना है? कहो कहीं रंग कई करो नरेशु, कहो कई नृपत निकासो देशु। कौन है जिसे मुझे अब राज्य छीनकर उसे भिखारी बनाना है? क्योंकि ये सब मेरे हाथ में है। तो किसी राजा ने अपवचन कहे, परवचन, दुर्वचन, कटुवचन, कोई रानी ऐसी है क्या जिसने दुस्साहस किया? उस रानी और राजा को मैं भिखारी बना सकता हूं? आज ही उसके मस्तक का मुकुट छीनकर उसे द्वार पर सेवक बना सकता हूं। हो सकता है कि मैं उसे मृत्यु दंड भी दूं, हो सकता है कि उसे मैं नाना प्रकार के कष्ट से कारागृह में रहने के लिए कहूं कि ये कष्ट भोगेगा। कौन है? कौन है बता, तू बोल तो सही। वो बैठ गए विनय करते हुए, हाथ जोड़ते हुए। कई ने मुंह फेर लिया और अब उन्हें यह लगा कि कोई बड़ा ही अपमान हुआ है कई का। और वे कहने लगे कि बता, कौन है जिसने तुझे इतना अधिक कष्ट दिया है? वो कौन शत्रु है तेरा? वो कौन है जिसने छल किया है? वो कौन है जिसने विश्वासघात किया है? तू बता तो सही। और तब के कई ने कहा, वो कोई और नहीं, आप हैं जिसने छल किया, विश्वासघात किया, शत्रुता जैसा व्यवहार जिसका है, मेरा अहित जिसने किया है, मेरा सब कुछ जो छीन रहा है, वो कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। और तर्जनी उनकी वक्षस्थल पर रख दी कि वो आप हैं। राजा भयभीत हो गया। पहली बार अश्रु आए नेत्रों में। व्याकुल होकर राजा ने कहा, ना ना ना, स्वप्न में भी नहीं, कभी नहीं। तेरा अहित नहीं हो सकता, कभी नहीं कर सकता। तेरे विचार कुछ और मलिन हो गए, मैं ऐसा नहीं हूं। सरयू का नीर हाथ में लेकर राजा ने कहा कि तुझे बताना होगा, मैं शपथ लेता हूं कि उसे मृत्यु दंड दूंगा। मैं नहीं हो सकता, कोई और है। बोली, आप स्वयं हैं, आपने ही छल किया। और अब आपसे मैं अपना भाग मांगूंगी, अब आपसे मैं अपने अधिकार मांगूंगी जो बहुत पहले आपके पास मेरी धरोहर रखी है। युद्ध काल में आपके प्राण बस जाने को थे, मैंने जल पिलाया, रथ को संभाल के रखा, शत्रुओं से आपको बचाया। इंद्र ने भी यही बात कही थी कि कई न होती तो शत्रु आपके प्राण छीन लेते हैं। आपने शपथ पूर्वक 2 वर मुझे दिए थे, उनका समय आ गया है मांगने का। अब मैं आपसे कोई चीज नहीं मांग रही, अपनी चीज आपसे मांगूंगी। वाल्मीकि जी लिखते हैं, तो दत्तौ च वरौ देव निक्षेपो मृगयाम्यहम् तदेव पृथ्वी पाल सकाशे रघुनंदनम। हे रघुकुल की रीत संभालने वाले प्रतापी पुरुष, मैं जानती हूं आपके वचन मिथ्या नहीं होंगे। आप अपने वचन से फिर नहीं जाएंगे, मुकर नहीं जाएंगे, आप ना नहीं कहेंगे। आप पृथ्वी पाल हैं, धरती का पालन आपके द्वारा होता है। देवताओं के आप आदर्श हैं, इंद्र भी आपकी दुहाई देते हैं। तथा प्रत्यश्रुत्य धर्मेण न चेद दास्यामे वरम अद्येव हि प्रहारस्यामि जीवितं त्वद्विमानिता। आप अपने वचन के पक्के हैं, स्वरूप हैं। व्यवस्था कीजिए इसी समय से। अभी अर्धरात्र है, 2 प्रहर होते हैं, होने वाले हैं,
प्रभात आने वाली है, मैं संदेश भिजवाऊंगी, सुमंत्र को बुलाऊंगी, आदेशित कीजिए, प्राण न चले जाएं आपके। आप प्राण नहीं त्याग सकते, प्राणायाम के द्वारा आपको घोषणा करनी होगी। ये युक्ति नहीं चलेगी कहीं आप प्राणघात कर लें तो किसी को नहीं पता लगेगा कि मैंने वर मांगे क्या आपसे। आप प्राण मत त्याग देना, मर नहीं जाना, प्राण भोर तक रहने चाहिए आपके, घोषणा होने तक। तो सत्य से अपने प्राणों की भी रक्षा कीजिए, स्वस्थ होके रहिए, दीन दुर्बल हीन मलिन मत देखिए। कुछ बड़ा मांग नहीं लिया है, सचमुच राजा के मुकुट को हथिया लिया रानी ने। ओह, कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमि जते अविद्यान। अद्भुत है भाई। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, अब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। वो स्तंभित जड़वत मूर्तिमंत एक पाषाणवत खड़े हैं। उन्हें बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि उनकी सांसें चल रही हैं बस, और वो चलती रहनी चाहिए सुमंत्र के आने तक। बस उन्हें यह याद था कि उनमें सांसें चल रही हैं और वो चलती रहनी चाहिए। रामायण में आता है, राजा मुंह फेर कर बैठ गए और राजा ने कहा कि अब संबंध विच्छेद है, अब कोई संबंध नहीं रहा। वो जो पत्नी थी उसने मांग लिया जो मांगना था, अब संबंध विच्छेद है। उस भय की अवस्था में राजा को लगा कि ऐसी पत्नी का संबंध त्यागना चाहिए, अब कोई संबंध नहीं रहा। तो फिर से वो दोहराने लगे देवताओं को कि अगर देवताओं ने ये सुना है तो ये भी सुने, मेरे कुल गुरु धर्म गुरु राजगुरु, अगर ये सुना है सब देवताओं ने तो ये भी सुने कि अब कैकेयी मेरी पत्नी नहीं रही, मैं इसका परित्याग करता हूं। क्योंकि इस तरह के दीन और विश्वासहीन प्राणी का संबंध भी कष्टकर है और पता नहीं कितना और अधिक अनर्थ कर सकता है। क्योंकि यह धर्मच्युत हो चुकी है, अब इसमें धर्म रहा ही नहीं है, अब इसमें सत्य धर्मशील कुल परंपरा जब रही ही नहीं है तो इसके साथ संबंध रखने से और भी बड़ा अनर्थ हो सकता है। सरयू का नीर लेकर उन्होंने कहा कि सरयू, संपूर्ण देवगणों का ध्यान कर मैं अपनी पत्नी से मुक्त होता हूं। अब इसका मुझे भाग न मिले, न मेरा भाग इसे मिले, और किसी भी लोक में अब ये मेरा अधिकार न रहे इसके साथ।